हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक का बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ चुका होगा कि कौन सा टॉपिक का बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि हर किसी का बाहर कंट्री में जाने का शौक़ रहता है, हर कोई बहुत सारे पैसा कमाने का शौक़ रखता है। तो जैसे कि पैसा कमाई करने का और शौक करने का ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग गलत जगह में जाके फिर गलत हो ही जाता है। मतलब कैसे? जैसे कि आप अगर यूरोप जाने के लिए सोच रहे, सोच आपका सही है। आप अगर सऊदी, दुबई, कतार, बहरीन ये सब कोई कंट्री में जाना चाहते हो तो आपका सोच सही है, लेकिन आपका सोच को कभी कभी मतलब आप दलाल का चक्कर में पड़ के आपका सोच भी गलत हो जाता है और आप भी गलत हो जाते हो। इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाला हूँ कि क्या क्या हो सकता है, आपका साथ भी और किसी का साथ भी हुआ है इसके बारे में। जैसे कि आज मैं जिस टॉपिक का बारे में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक जो है, आप लोग अगर चाह रहे हो कि हम यूरोप कंट्री में जाके काम करके बहुत सारे पैसा कमाई करने के लिए सोच रहे हो तो बहुत आपका सोच बहुत बढ़िया है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये सब फिजूल का बात है तो भी आप सोच रहे हो वो भी सही है। दूसरी बात तो ये है कि देखिए बहुत सारे आदमी का डिमांड है इस वीडियो का, फिर मैं वीडियो बना के देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यूरोप कंट्री में जाने के लिए दलाल को पकड़ता है, कोई एजेंसी को पकड़ता है, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी हालत में उसी को मतलब वहाँ पर जाने के बाद भी डिपोर्ट किया जाता है। इस वीडियो में जो आप लोग को समझाने वाला हूँ, अगर इस तरीका आप अपना के जाते हो करते हो तो आपका इंशाल्लाह ताला मैं सोच रहा हूँ कि आपका भी जाने बहुत अच्छा रहेगा और आप वहाँ पर जाके सेटल भी हो सकता है। तो जैसा कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वर्क वीज़ा में कोई भी अगर जाता है ना यूरोप कंट्री में, अगर वीज़ा भी यूरोप से मिल जाता है लेकिन फिर भी वहाँ पर जाने के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लगभग 100 आदमी अगर जाता है तो लगभग उसको कम से कम 50%, 50% लोग को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अभी उसको पूछिएगा कि हमारा गलती क्या है तो वो गलती बहुत सारे आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन उसका बारे में मैं बात करने वाला हूँ फिर दूसरे वीडियो में। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं बताएगा। तो जैसा कि अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के जाइए। यूरोप कंट्री हर किसी का नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। जैसे कि अगर आप जा रहे हो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए अगर जा रहे हो तो आप बहुत आपका सोच भी अच्छा है और आप जा भी सकते हो। दूसरी बात तो ये है कि अगर आप वर्क वीज़ा में जाना चाहते हो तो 100 में 10 आदमी को मिलता है, बाकी को डिपोर्ट किया जाता है। आप कम से कम लगभग 30-40 आदमी के साथ तो ऐसा फ्रॉड भी हो जाता है। पहले तो मैं आपको ये साजिश करूँगा कि आप अगर यूरोप कंट्री जाना चाहते हो तो कोई दलाल को पकड़ के अगर जाते हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। अभी दलाल को पकड़ के जाने में तो आपका क्या नुकसान होता है? देखिए दलाल तो आपको बहुत बड़ा सपना दिखा देता है, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाता है कि जाओ वहाँ पर जाने के बाद सेटल करवा देगा। आप हमको कोई अगर कोई एजेंसी के पास आप जाके पूछ रहे हो तो उन्होंने बोलता है कि आपका 10 लाख रुपये लगेगा, लेकिन दलाल बोलता है कि नहीं 7 लाख में करवा देगा, मेरा इतना ये है। वहाँ पर कोई आदमी रह रहे सेटल होके उसके साथ आपको बात भी करवा देता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए आप किसी हालत में भी दलाल को पकड़ के जाइएगा ना तो आपको फ्लाई तो करवाएगा। आप अगर इंडिया से जा रहे हो, इंडिया से आपको सीधा फ्लाई करवाएगा दुबई, चाहे कतार, चाहे कुवैत, कोई भी कंट्री में, वहाँ से मिस्र। उसके बाद आपका डंकी चालू होता है। और डंगी में क्या होता है, भयानक बहुत भयानक भयानक काम होता है। अगर आप सुनिएगा तो आप चौंक भी जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है जो लोग डंगी में भी गया है, वो लोग वीडियो बना बना के गया है।
तो उनका भी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए कैसा होता है कि जब आप डंगी में जाते हैं, डंगी का मतलब होता है कि वो पैदल से जाने का। पैदल से जब जाता है आपको 4 महीना 5 महीना ऐसा पैदल में जाना पड़ता है। जाने के जा रहे हो तो जाते जाते खाना भी अपना लेके जाना पड़ता है, और बहुत सारे पर्सन तो वहाँ पर भी मर जाता है। जब जाता है ना, जाते जाते वहाँ पर मर जाता है सीधा। जंगल में कोई पानी का प्यास से, कोई अगर सांप बिच्छू ऐसा वगैरह काट लेता है तो आदमी मर जाता है। तो जैसा कि अगर आपको जाना है लीगल तरीका के, लीगल होके जाना है, तो बहुत आपको मतलब ये सब चीज़ का सामना नहीं होना पड़ेगा। फिर भी अगर आप जा रहे हो, अगर आप डंगी से जा रहे हो, पहले तो आपको सपना दिखा दिया, आपको यहाँ से दुबई फ्लाई करवा दिया, दुबई से फिर आपको लेके जाता है मिसर। फिर वहाँ से डंगी जब चालू होता है, होने के बाद फिर क्या होता है आपका साथ, बहुत बड़ा बड़ा स्कैम होता है। वहाँ पर जाने के बाद एक गेम गेम रूम होता है, मतलब गेम देने वाला ऐसा रूम होता है। वहाँ पर ले जाके आपको क्या करता है, रखता है और मारता है। फिर वहाँ पर आपका ऊपर बहुत टॉर्चर भी होता है। होने के बाद फिर आपको बोला जाता है कि आपका घर वाला का नंबर दो। आपका माँ बाप को फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगा के बोलता है कि और भी 5 लाख रुपया मांगता है, 10 लाख रुपया मांगता है। जब आपका वहाँ पर आपका ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तब आपका माँ बाप, आप भी रो रो के बोल रहे हो कि मेरे को ऐसा ये लोग जुल्म कर रहा है, मार रहा है, तो आप हमको पैसा दे दो तो हमको छोड़ देगा। तो जब भी आपको मारा पीटा जाता है ना, उस टाइम में आपका यूरोप का सोच निकल जाता है। और आपका पहले यहाँ पर आप 5 लाख 7 लाख रुपया दे दे भी दिए हो, और वहाँ पर जाने के बाद आपका ऊपर जब टॉर्चर हो रहा है, तो उस टाइम में भी कम से कम 5 7 लाख के 10 लाख रुपया दे दिया। बाद में फिर भी आप वहाँ से अगर आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पर किसी को जान से भी मार दिया जाता है। बहुत सारे पर्सन को जब वहाँ पर उसको गेम दिया जाता है ना, तो कोई अगर पार भी हो जाता है तो वहाँ पर जाके पकड़ के फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लीगल तरीका के जाना चाहते हो तो मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं ज़रूर आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और सही इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। अगर मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।